हिंदू धर्म में भगवान की उपासना और पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, पवित्र और सकारात्मक बनाने की एक आध्यात्मिक परंपरा मानी जाती है। पूजा करने से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में हर पर्व और उत्साह के पीछे गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ छिपा होता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है, जिसे विक्रम संवत का प्रथम दिन कहा जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होता है, जब 9 दिनों तक शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। यह समय केवल कैलेंडरों के बदलने का नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का भी प्रतीक है। प्रकृति भी इसी समय नए रूप में खिल उठती है। वृक्षों में नई पत्तियां आती हैं और वातावरण में नवजीवन का संचार होता है। इसलिए इस दिन से शुरू होने वाला नया वर्ष जीवन में नए संकल्प, नई ऊर्जा, नए विश्वास का संदेश देता है। विक्रम संवत की गणना ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित मानी जाती है। इसलिए चैत्र प्रतिपदा के दिन किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान केवल परंपरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी की उपासना और पूजा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं, जीवन में संतुलन आता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की आराधना शक्ति, साहस और संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है। देवी केवल बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि भीतर की चेतना और आत्मबल का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए देवी की पूजा केवल व्यक्तिगत सुख समृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति के पंचतत्व भूमि, आकाश, वायु, जल और अग्नि की शांति और संतुलन के लिए भी की जाती है। जब ये तत्व संतुलित होते हैं, तभी जीवन में समृद्धि और शांति संभव होती है। इसी कारण नवरात्रि की पूजा में जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, वे केवल सामग्री नहीं, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक अर्थ से जुड़ी होती है। गंगा जल से भरा कलश, जो अक्षत और नारियल जैसे तत्व सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। इन वस्तुओं के माध्यम से मनुष्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करता है। नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसे मंगल कलश कहा जाता है और यह शुभता का प्रतीक माना जाता है। कलश में भरा हुआ जल जीवन और सृष्टि का प्रतीक है। इसे क्षीर सागर का स्वरूप माना जाता है, जहां भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। कलश के ऊपर रखा नारियल भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जबकि कलश का आधार सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार एक साधारण सा दिखने वाला कलश पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन और त्रिदेवों की उपस्थिति का प्रतीक बन जाता है। कलश किस धातु या पदार्थ का होना चाहिए, इसका भी अपना आध्यात्मिक महत्व है। मिट्टी का कलश पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह विनम्रता, स्थिरता और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। वहीं पीतल या सोने का कलश ज्ञान और गुरु तत्व से जुड़ा माना जाता है, जबकि चांदी का कलश चंद्रमा की शीतलता और मानसिक शांति का प्रतीक समझा जाता है। कलश को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। कलश में सुपारी, सिक्का और जल भरकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखे जाते हैं और फिर नारियल को कलावा बांधकर स्थापित किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जीवन में समृद्धि, शांति और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान कलश के आसपास जौ बोने की परंपरा भी गहरे अर्थ से जुड़ी हुई है। जौ को सृष्टि की पहली फसल माना गया है, इसलिए इसे ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। जब जौ अंकुरित होकर हरे भरे रूप में उगते हैं, तो यह जीवन में विकास, उन्नति और समृद्धि का संकेत माना जाता है। यह मान्यता भी है कि ये माता दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। इसी प्रकार कलश के नीचे रखे जाने वाले अक्षत यानी चावल भी पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अक्षत का अर्थ होता है जो कभी टूटे या नष्ट न हो, इसलिए ये जीवन की अखंडता, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। इसे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा का निमंत्रण भी माना जाता है।
इस प्रकार नवरात्रि की पूजा में उपयोग किए जाने वाले हर वस्तु केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन के गहरे दार्शनिक अर्थों को भी समझाती है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति, देवता और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जीता है तभी वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।